स्वागत है आपका ज्ञानेश एकेडमी चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक नए लेसन का इम्पोर्टेंस लेके आए। उस लेसन का नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ओके, जैसे कि आप सबको पता है साइंस 2 का सेकेंड लेसन है। तो पहले देख लेते हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऐसा क्रिएचर जो मूव कर सकता है, उसको खाने पीने की ज़रूरत है, उसको रेस्पिरेशन की ज़रूरत है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लाइफ प्रोसेस मीन्स व्हाट? वो कैसे जिंदा है, वो जिंदा रहने के लिए क्या क्या करता है, क्या क्या क्रिया है या फिर क्या क्या एक्शंस है उसको करने की ज़रूरत लगती है जिंदा रहने के लिए। सो यार आज हम लोग ये देखने वाले हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइडेड हुआ है। ओके, तो लेट्स सी पार्ट 1। ओके, तो पार्ट 1 में हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, वेरियस ऑर्गन्स, ओके, वेरियस ऑर्गन्स आर कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। ओके, ह्यूमन बॉडी लो, ह्यूमन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे अंदर वेरियस ऑर्गन्स है, लाइक हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल्स, है ना। तो ये अपने अपने काम कर रहे हैं। इनको कोई डिस्टर्ब कर रहा है क्या? या फिर आप इसको कंट्रोल कर रहे हो क्या? लाइक थोड़ी देर हुआ, आप हार्ट को बोले अभी तो बहुत दिन से धड़क रहा है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जा। अगर वो शांत हो जाएगा आप भी शांत हो जाओगे। ओके, सो लेट्स सी वेरियस। पहला पॉइंट अपना क्या आता है, हम लोग इंपॉर्टेंस देखने वाले सिर्फ। ओके, वेरियस ऑर्गन्स परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। अलग अलग ऑर्गन है जो क्या करते हैं, अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं डेली इन ह्यूमन बॉडी। किसमें करते हैं? ह्यूमन बॉडी। अभी ह्यूमन बॉडी में डेली क्या करते हैं, वो अपने अपने जो एक्शंस है वो अपने आप इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। ओके, अलोंग विद द वेरियस सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी। ओके, अलोंग विद द वेरियस सिस्टम। अभी ह्यूमन है, ह्यूमन को खाने की ज़रूरत है, खाना खाएगा तो एनर्जी आएगी, और खाने को डाइजेस्ट करेंगे तभी एनर्जी आएगी। ओके, लेट्स सी द पॉइंट्स कि खाने को डाइजेस्ट करोगे तभी एनर्जी आएगी। तो खाने के लिए जो हम लोग खाते हैं उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं जिंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। तो ऐसे अलग अलग वेरियस सिस्टम्स है ह्यूमन्स बॉडी में। तो वो सिस्टम्स क्या करती है? इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। क्या करती है? इंडिपेंडेंटली मीन्स व्हाट? कि वो ना किसके कंट्रोल में नहीं रहती, आउट ऑफ कंट्रोल वर्क करता है उनका अगर वो वर्क करेगी तभी ह्यूमन जिंदा रह पाएगा। लाइक हार्ट इंडिपेंडेंटली है, जैसे मैं आपको बताया, हार्ट थम जाएगा तो आप थम जाओगे, और हार्ट को कोई कंट्रोल नहीं करता। जिस दिन हार्ट थम गया उस दिन आप थम गए। ओके, सो ये क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे भी रिएक्शंस है जो जिंदा रहने के ज़रूरी है। वो क्या करते हैं? वो ऐसे रिएक्शन जो हम लोग डिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ओके, अलोंग विद द सेकेंड पॉइंट अपना क्या आता है, along with respiratory, digestive system, there are so many organs performing their work. ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को छोड़ के बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अपना काम करते रहते हैं। ओके, तो ये क्या हुए? 2 पॉइंट। अब इसमें थर्ड पॉइंट और मेन पॉइंट। ओके, अभी देखो, ये काम करना है, अभी आपको पता है कोई भी काम करना है तो एनर्जी की तो ज़रूरत है। तो हम लोग एनर्जी कहाँ से लाते हैं? एनर्जी कहाँ से लाते हैं? हम लोग फूड से। ओके, जब हम लोग फूड खाते हैं वहाँ से हम लोग एनर्जी लाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी गेट 4 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम व्हीट, ज्वार, etc। अभी हम लोग जो गेहूँ की चपाती खाते हैं, ज्वारी की चपाती खाते हैं, वहाँ से उससे हम लोग को क्या मिलता है? 4 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। वो 1 किलो कैलोरी क्या है? एनर्जी काउंट करने का यूनिट है। ओके,
तो अभी लेट्स रिकैप, हम लोग ने 3 पॉइंट्स देखे, 3 मेन पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, ना थ्योरी पढ़ेंगे ना ज़्यादा कुछ रटते बैठेंगे। ओके, बायोलॉजी इज लाइक मेन पॉइंट पे फोकस करो, आपको सब धीरे धीरे आता जाएगा। अगर आपको कीवर्ड्स मालूम है तो आप थ्योरी सब आपको बायट हो जाएगा। सो कीवर्ड देखो यहाँ पे क्या है, वेरियस ऑर्गन्स परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद क्या है, अलोंग विद देयर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम देयर आर सो मेनी ऑर्गन्स परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। अभी क्या है, ह्यूमन बॉडी में सिर्फ रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, नहीं ना, अलग अलग ऑर्गन्स है जो अपने सिस्टम या फिर जो वर्क है उसको परफॉर्म करते हैं। और अभी ये वर्क करेंगे तो इनके लिए एनर्जी लगेगी। सो ह्यूमन बॉडी गेट 4 kcal एनर्जी। ह्यूमन बॉडी को 4 किलो कैलोरी एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर एनर्जी कहाँ से मिलती है, वीट, जॉर जो हम लोग एक्सेट्रा फूड गेन करते हैं वहाँ से मिलती है। ओके, अभी हम लोग ने थर्ड पॉइंट जो देखा, थर्ड पॉइंट थोड़ा हम लोग का इंपॉर्टेंस था, एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं है, अगर एनर्जी नहीं है तो ह्यूमन बॉडी वर्क ही नहीं करेगा। सो लेट्स सी अबाउट एनर्जी। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, ये हम लोग का क्या है, नेक्स्ट पार्ट है। अभी हम लोग देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, अभी आप सबको पता है ह्यूमन क्या करता है, जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करता है। सो ये रेस्पिरेशन क्या होता है कि 2 लेवल्स पे ऑकर होता है। ओके, 2 लेवल्स पे। पहला होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन, फर्स्ट वन क्या आता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन, और सेकंड वन आता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कौन सा आता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। सो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेस्पिरेशन। लेकिन जो सेकंड पार्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, आपको सबको पता है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो सब सेल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं वो सेल्स में जाता है, सेल्स के न्यूक्लियस में जाता है, और जब सेल्स के न्यूक्लियस में जाता है तो सेल्स क्या करते हैं, उसको उस फूड स्टफ्स का यूज करके रेस्पिरेशन करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, वो फूड स्टफ्स में ऑक्सीजन यूज करके रेस्पिरेशन करते हैं, और दूसरे में क्या करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन का यूज करके जो रेस्पिरेशन करते हैं उसको बोलते हैं एरोबिक। क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये ध्यान में रखो थोड़ा, ये कीवर्ड्स है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, कीवर्ड्स है। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और जब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी वहां पे क्या होता है, एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, ये क्या हुए, इसके 2 पार्ट्स हुए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी है, 3 पॉइंट्स है। अभी जो मैंने जो बोला, हम लोग फूड स्टफ्स खाते हैं, उसका एरोबिक या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसके 3 स्टेप्स है। पहले आता है ग्लाइकोलाइसिस। ये 3 स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा फोकस करो, एग्जाम में ही आते हैं। तो पहले देखो होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, अ प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस कहाँ पे ऑकर्स होता है, साइटोप्लाज्म। कहाँ पे ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। ओके, साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है, नहीं पता। ओके, लेट्स सी, साइटोप्लाज्म में आपको बताता हूँ। अगर देखो ये ह्यूमन सेल है। ओके, इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे क्या होता है, वोकल्स होता है, और यहाँ पे देखो ये डॉटेड पार्ट रहता है, डॉटेड पार्ट। ओके, अपने सेल्स में स्टडी किया होगा, ये डॉटेड पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ओके, देन सेकंड पॉइंट देखो, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस। ओके, तो आपको नाम देखो जरा, नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में थोड़ा ग्लूकोज टाइप कुछ लग रहा है। ओके, नाम से हम लोग को ग्लूकोज याद आया, तो ये प्रोसेस में क्या होता है एक्चुअल में, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल, हम लोग को जो भी फूड स्टफ है उसमें जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। मीन्स उसको ना ऑक्सीडाइज करके स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस में उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। ओके, एंड जब इनका रिएक्शन होता है तो उसमें से हम लोग क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ
मतलब एवरी पार्ट के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। किस किस के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं? पायरुविक एसिड के ATP NADH2 एंड द वाटर। ओके, तो वाटर के NADH2 और ATP और पायरुविक एसिड, ये जो पार्ट्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, इनके हम लोग को 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं, इनके 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ओके, देन थर्ड पार्ट देखो, मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम। ओके, अभी हम लोग को पायरुविक एसिड मिला, कहाँ से मिला? ग्लूकोज का हमने ऑक्सीडाइजेशन किया, वहां से हम लोग को मिला पायरुविक एसिड। अभी ये पायरुविक एसिड का भी कन्वर्ट किस में हो जाता है? एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए, ये बहुत ही ध्यान में रखो, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें कन्वर्ट होता है? एसिटिल कोएंजाइम ए। ओके, अभी ये सब रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन हम लोग देखेंगे रिएक्शन क्या होता है। पायरुविक एसिड, इसका कन्वर्ट किस में हुआ? एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस 2 NADH2 प्लस CO2। CO2 क्या है? अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऊपर जाएगा, दैट्स व्हाई हम लोग ने ऊपर वाला एरो दिखा दिया। ओके, ये था रिएक्शन। अगर आपको पेपर में पूछते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में या फिर 3 प्रोसेस के बारे में, तो आपको ग्लाइकोलिसिस लिखना है, उसके ये 3 पॉइंट्स और नीचे ये रिएक्शन लिख दो। आपके 2 मार्क्स तो यहाँ पे आ गए। थोड़ा इंपॉर्टेंस पे ध्यान दो, आपके 2 मार्क्स यहाँ पे आ गए। सेम एज प्रोसीजर में जैसे मैंने आंसर लिखा है वैसे आपको आंसर लिखना, आपके 2 मार्क्स यहाँ पे आ गए। ओके, तो अभी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट देखा, अभी देखेंगे सेकेंड पार्ट। जो सेकेंड पार्ट है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चेन। ओके, अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोग का एक एसिटाइल फॉर्म होता है, इसका नाम था एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब इसमें क्या होता है? बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि सेल का पावर हाउस है, जहाँ से सेल को पावर मिलता है, कंट्रोल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देन अ साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन इज फॉर्म इज नोन एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। अभी क्या होता है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्म में जो एसिडिक पार्ट बना था वो कहाँ पे जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। साइकिल मींस व्हाट? की साइकिल मींस रिपीट होना, बार बार वही चीज होना, खाओ रिपीट, मतलब कुरकुरे के ऐड की तरह वही चीज बार बार होना। सो लाइक साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। अभी साइक्लिक चेन बना और इस चेन के दौरान रिएक्शन भी हुआ जो पायरुविक एसिड पे हुआ था। सो दिस साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन आर फॉर्म इज नोन एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका थर्ड पार्ट क्या था? एसिडिल पार्ट ऑफ एसिडिल कोएंजाइम इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एसिडिल कोएंजाइम है अपना, उसका एसिटिल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, उसका ऑक्सीजन से कंप्लीट रिएक्शन हो जाता है। देन थर्ड पार्ट अपना आता है इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्म चेन। ओके, थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट, इसको थोड़ा सा फोकसली देखो, फोकसली। ओके, द मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 एंड FADH2 पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। अभी यहाँ पे जो ऊपर 2 रिएक्शन हुआ लाइक ग्लाइकोलाइसिस और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चेन, इसमें क्या हुआ? NADH2 का भी मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था और FADH2 का भी मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था। तो ये दोनों मॉलिक्यूल किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। सो लेट्स सी NADH2 का फुल फॉर्म क्या होता है? नाइकोटानामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। और FADH का क्या होता है? फेल्मिन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ये दोनों कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में ये लोग क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। और इनके पार्टिसिपेट करने से क्या होता है? ATP के हम लोग को 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर ऑब्टेन। और ATP क्या है? तो होता है एनर्जी का फॉर्म है। ATP क्या है? एनर्जी है। ओके, सो एनर्जी के 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं हम लोग को। ओके, 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं और दिस इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का चेन है ये भी कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया से सीधा एनर्जी बाहर निकलता है, दैट्स व्हाई हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज वही से एनर्जी ट्रांसफर, वही से एनर्जी बाहर निकलता है ना। यहाँ से साइटोप्लाज्म से एसिटिल कोएंजाइम गया था, लेकिन वहाँ पे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चेन बना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, चेन बना, वो दोनों चेन्स का रिएक्शन हुआ और वहाँ से एनर्जी पास आउट हुआ या फिर एनर्जी आउटपुट निकला। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं कि कभी आपने ऐसा फील किया है, बहुत बार आपके साथ हुआ रहेगा, मे बी बहुत जन के साथ हुआ है, कभी कभी ना एक टाइम रहता है आपको बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, इतनी भूख की लाइक आपके सामने 2-3 रोटी भी डालो तो आप फटाफट खा जाओ। लेकिन वही भूख आप अगर थोड़ी देर कंट्रोल करके रखो या फिर उसका टाइम पास आउट हो जाता है तो आपको वो भूख टल जाती है, वो भूख क्या होती है? टल जाती है। तो ऐसे क्यों होता है? पहली बात, आपको भूख लगी मीन्स आपको किसकी जरूरत है? एनर्जी की।
भूख लगी मीन्स आपको एनर्जी की ज़रूरत है। और बाद में क्या होता है, भूख टल गई मीन्स एनर्जी आपके बॉडी को, एनर्जी कहाँ से तो ट्रांसफर हुआ, कहाँ से तो आपके बॉडी को एनर्जी मिला। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, ये एनर्जी कहाँ से मिलता है? सो लेट्स सी एनर्जी कहाँ से मिलता है। हम लोग जो फूड स्टफ्स खाते हैं, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग एक्स्ट्रा खाते हैं, एक्स्ट्रा खाते हैं ना, लाइक फेवरेट चिकन है, नॉन वेज कुछ रहेगा तो हम लोग 2-3 रोटी एक्स्ट्रा खाते हैं। अभी जो हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट खाते हैं वो पार्ट कहाँ पे जाता है, हम लोग का जो हम लोग एक्स्ट्रा खाते हैं वो पार्ट कहाँ पे जाता है, फास्टिंग या फिर लिपिड्स, हम लोग के जो लिपिड्स होते हैं उसके आउटर साइड पे वो लेयर बन जाता है। हम लोग का लिव सेल्स टाइप एक लिपिड्स होता है, उसके आउटर मोस्ट लेयर पे वो क्या बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, आउटर मोस्ट लेयर बन जाता है। तो वो लेयर वैसे ही रहता है, वैसे ही रहता है, क्योंकि अगर आपके बॉडी में 4 KCl एनर्जी आ रही है और आपको 3 KCl की जरूरत है, तो 1 KCl का क्या बनेगा, लिपिड के ऊपर लेयर बनेगा और 1 KCl स्टोर होगा। वो स्टोर क्यों होगा, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। और इमरजेंसी सिचुएशन क्या होती है, आपको बहुत भूख लगती है और थोड़ी 5 मिनट के बाद देखो भूख टल जाती है। सो ये कैसे, ये क्यों होता है, बिकॉज हम लोग जो एक्स्ट्रा खाते हैं उसका भी सेविंग्स हो जाता है। लाइक हमारे बॉडी के पास भी हम लोग के लिए बैकअप प्लान होता है, लेकिन आपके पास हमारे लिए बैकअप प्लान नहीं है। फटाक से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग आगे। देन नेक्स्ट पार्ट, और ये वीडियो का लास्ट पार्ट होने वाला है, बिकॉज हम लोग वीडियो को ज़्यादा खींचेंगे नहीं और इसका पार्ट 2 भी हम लोग लाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी तक हम लोग ने जो देखा, जो प्रोसेस देखा, उसमें हम लोग किसकी ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी ना ऑक्सीडाइजेशन के लिए। लेकिन अभी हम लोग जो प्रोसेस देखने वाले हैं उसमें हम लोग किसकी ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, सम ऑर्गेनिजम्स कांट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सम ऑर्गेनिजम्स, कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लिव नहीं कर सकता, उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकते, या फिर कहो कि जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे वो एनिमल्स नहीं रह सकते। तो ऐसे कुछ कुछ एनिमल्स है। सो ये एनिमल्स क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन के प्लेस पे नहीं रह सकते तो वो ऑक्सीजन की भी यूज नहीं करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे तो वो कौन सी रेस्पिरेशन करेंगे, एनारोबिक। और ऑक्सीजन का यूज करके जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक। ओके, तो ये लोग क्या करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप्स। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन, ये 2 स्टेप्स ये क्या होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या आता है, ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। अभी जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, आपको पता है आगे भी पीछे भी हम लोगों ने देखा है कि ग्लाइकोलाइसिस से हम लोग को ग्लूकोज मिलता है, और यहाँ पे अगर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा तो यहाँ पे भी ग्लूकोज ही मिलेगा। वो जो ग्लूकोज मिलता है वो क्या होता है, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। वो ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद उसमें से क्या मिलता है हम लोग को, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। जहाँ पे हमने ऑक्सीजन यूज किया, एरोबिक रेस्पिरेशन किया, वहाँ पे हम लोग को ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला, ज़्यादा अमाउंट मिला। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या मिलता है, कम अमाउंट मिलता है। ओके, देन उसके बाद पायरुविक एसिड। ओके, अभी ग्लूकोज मिला तो ग्लूकोज के साथ पायरुविक एसिड भी मिलता है, जो हम लोग ने रिएक्शन देखा था उसमें। ओके, जो हम लोग को पायरुविक एसिड मिला वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोसेस में, या फिर कहो एनारोबिक प्रोसेस में। ये जो हम लोग एनारोबिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये प्रोसेस में पायरुविक एसिड, ये जो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ओके, दैट्स इट। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनना चाहते हम लोग, सो यहीं पे हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू विल लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट कनेक्टेड टू अस, ताकि हम लोग नए पार्ट्स लाए, नए वीडियोस लाए तो आपको पता चले, और पॉइंट्स पे फोकस करो। ये जो आंसर्स है हम लोग जैसे स्टेप वाइज बता रहे हैं वैसे लिखो। आपके 5 मार्क्स या फिर जो 2 मार्क्स के आंसर्स है वो आपके कहीं नहीं जाने वाले।